श्रवण कुमार। जब तक सूरज चांद रहेगा श्रवण कुमार का नाम रहेगा। एक ऐसे लाल जिन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की कि आज उनका नाम अमर हो गया। तो आइए हम आज जानते हैं श्रवण कुमार के बारे में। कौन थे श्रवण कुमार, उन्होंने क्या किया। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। इकलौता यानी जिसके पास केवल एक ही संतान हो उसे कहेंगे इकलौता। ठीक है, जिस दंपत्ति के पास केवल एक ही संतान हो। अब संतान का मतलब कहने का मतलब यहाँ पर पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है, यह नहीं कि पुत्र भी हो गया पुत्री भी हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझे, इकलौता माने केवल एक, पुत्र तो पुत्र, पुत्री तो पुत्री। तो पुत्र यानी उनके पास केवल एक ही पुत्र था। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्ध माने बुढ़ा, माता पिता यानी माता और पिता दोनों लोग को के पास आंखें नहीं थी। श्रवण उनकी भली प्रकार देखभाल और सेवा करते थे। भली प्रकार माने अच्छी तरह से, उनकी माने अपने माता पिता की, प्रकार यानी सभी दैनिक क्रिया से लेकर के उनको कहीं आना जाना ले आना सारी चीज़ उनकी वो पूरा करते थे, सेवा करते। सेवा यहाँ पर देखिए एक बात आती है, सेवा क्या होता है। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि बस उनका पैर दबाना है। सेवा का मतलब उनकी हर इच्छा को पूरा करना ही सेवा कहलाता है। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। हम माने दोनों लोग। तीर्थ क्या होता है, जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें हम तीर्थ कहते हैं। यात्रा माने वहाँ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो उनके माता पिता की इच्छा हुई कि हम जो है अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा करें। लेकिन वो परंतु क्या करें, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। देख नहीं सकते थे। वो यात्रा तो करना चाहते थे लेकिन वो देख नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं है। समर्थ क्या होता है, जब हम कोई काम कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे समर्थ, और जब हम कोई काम करने में नहीं कर पाते हैं उसे कहेंगे असमर्थ। तो समर्थ का विलोम होगा असमर्थ, असमर्थ का विलोम समर्थ। श्रवण बोले, आप चिंता न करें। उन्होंने कहा, अपने माता पिता से कहा कि आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। यानी मैं अपने उन्होंने माता पिता से कहा कि आप घबराएं नहीं, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण ने 2 टोकरियों से कांवर तैयार की। छठ का मौसम भी आ रहा है तो देखते हैं कि एक जो है डंडा होता है उसके दोनों तरफ एक टोकरी बंधी रहती है, और ऐसे जो बनाए गए व्यवस्था होती है उसी को कहते हैं कांवर। आप गाना भी सुनते हैं छठ वाले में, कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लटकत जाए। तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ वो फल लोग रख लेते हैं। अब जानते हैं कि छठ पूजा में लोग जाते हैं तो बहुत सारे फल लेके जाते हैं। तो क्या जब चलते हैं तो उसमें लचक पैदा होती है, ऊपर नीचे करता है, उसी को कह रहा है। तो यहाँ पर भी श्रवण कुमार ने 2 टोकरी बनाई, जैसे कांवर ले जाते हैं 2 टोकरी, तो कांवर तैयार की। उसमें एक ओर माता और दूसरी ओर पिता को बिठाया। एक जो कांवर का हिस्सा था जिधर उसने टोकरी बांधी थी, उन्होंने वहाँ पर एक तरफ माता को बिठा दिया और दूसरी तरफ पिता को। कांवर उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। कांवर लिए और यात्रा पर चल दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। अनेक माने कई, तीर्थ माने धार्मिक स्थल, धार्मिक जगह, स्थल माने स्थान, भ्रमण माने घुमाया। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जितने भी कई धार्मिक स्थल थे वहाँ पर ले गए। एक बार वे वन से होकर जा रहे थे। तो देखिए रास्ता है तो अलग अलग जगह पर जब जाएंगे तो कहीं ना कोई समस्या आएगी। तो चूँकि इनको जाना था तो ये हमेशा सोचते थे कि आसान रास्ता से नज़दीक रास्ता से जाया जाए। तो ये वन से होकर गमन कर रहे थे, यानी वन से होकर जा रहे थे। मार्ग यानी रास्ते में वृद्ध माता पिता यानी बूढ़े माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया। छांव माने पेड़ के नीचे जहाँ पर छाया होती है, शेडेड जो होता है, उस छांव में बिठा दिया। और घड़ा लेकर, घड़ा क्या होता है भाई, जो मिट्टी का मटका होता है उसे कहते हैं घड़ा। घड़ा लेकर पास ही बहती नदी में पानी लाने चल दिए। जहाँ से गुजर रहे थे, जा रहे थे, वहीं पास में एक नदी थी। माता पिता को एक पेड़ की छांव में बिठा दिया और कहा माता पिता आप लोग रहिए यहीं पर, मैं पानी आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे। उसी समय माने जिस समय श्रवण कुमार पानी लेने गए थे उसी समय की बात है कि अयोध्या हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और भगवान श्री राम का वहाँ पर जन्म हुआ था। और दशरथ जी जो थे उनके पिताजी वन यानी वो जंगल ही था। आखेट क्या होता है भाई, तो आखेट होता है जंगली जानवरों को मारना, शिकार करना, उसी को हम आखेट कहते हैं। तो आखेट करने निकले थे उसी समय। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर, जब हम देखते हैं कि आप किसी भी बर्तन में पानी भरिए नल के पास, हैंडपम्प के पास ले कर के, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। जैसे जैसे पानी कम रहता है उसकी आवाज़ दूसरी रहती है, जैसे जैसे भरने लगता है उसकी आवाज़ बदलने लगती है। तो जब वो पानी भर रहे थे तो उसमें से आवाज़ आ रही थी। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। देखिए कुछ जानवर क्या करते हैं, पानी पीते हैं। जैसे कुत्ता कर लीजिए तो एक आवाज़ आती है चप चप करके, पानी जो जीभ से चूँकि पीता है कुत्ता तो एक आवाज़ आ रही थी। तो राजा दशरथ को लगा कि यह कोई जंगली जानवर है। उसे मारने के लिए राजा ने तुरंत माने तत्काल, उसी समय शब्द भेदी बाण चला दिए। शब्द भेदी बाण क्या होता भाई, जो ध्वनि को सुन करके निशाना लगाए वैसे बाण को कहते हैं शब्द भेदी बाण। उन्होंने क्या किया, देखा नहीं, चूँकि झाड़ थी उसमें से दिख नहीं रहा था कि कौन है। उन्होंने निशाना लगाया, चूँकि भाई तीर को जाना तो उसके लिए कोई जगह की ज़रूरत है ना, वो तो काटते पीटते चली जाती है। तीर लगाया और उधर निशाना, किधर से आवाज़ जा रही है, और उन्होंने निशाना लगा दिया। शब्द भेदी बाण चला दिए। बाण यानी तीर, चला दिए माने छोड़ दिए। बाण लगते ही श्रवण चित्कार कर भूमि पर गिर पड़े। बाण माने तीर, लगते ही माने उनको चोट जब लगी। श्रवण कुमार चित्कार कर, तो चित्कार क्या होता है, चिल्लाकर। देखिए जब आपको कोई कांटा चुभ जाता है या अचानक कहीं गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, अचानक रोने लगते हैं, अच्छे शोर मचाने लगते हैं। तो चिल्लाकर के क्या हुए, भूमि पर, भूमि यानी जमीन पर, गिर पड़े माने गिर गए। तो आवाज़ सुने भाई, आदमी की आवाज़ अलग होती है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई आदमी की आवाज़, भाई ये कौन है। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा भाई हमने सुना तो नहीं कि आदमी है, लेकिन हम तो तीर का निशाना लगा दिए। तो इस पर उन्होंने बहुत पश्चाताप हुआ कि ये तो हम बहुत गलत किए, हमको निशाना नहीं लगाना चाहिए, हमने किसी की जान ले ली। भूल यानी गलती, उन्हें माने राजा दशरथ को बहुत माने अधिक पश्चाताप माने दुख हुआ, कष्ट हुआ।
परंतु अब क्या हो सकता था, अब कुछ होने वाला नहीं था। जिसको तीर लग गया है वो लग गया। इसलिए देखिए भाई, कोई भी आप काम करें, एक काम आप बनाएं या न बनाएं, लेकिन यह ध्यान रखें कि कोई काम गलत न होने पाए, क्योंकि एक बार होने के बाद उसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत पछताए, उनसे अपना रोए कि भाई देखिए हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। श्रवण कुमार बोले देखिए अब जो होना था वो तो हो गया, अब मैं बचूंगा नहीं। आप, उन्होंने कहा कि मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वृद्ध माने बूढ़े, माता पिता माने माता पिता, मेरी माने मेरी यानी श्रवण कुमार की, प्रतीक्षा माने इंतज़ार, इंतज़ार कर रहे होंगे, राह जो हो रहे होंगे कि हमारा बच्चा आएगा पानी लेकर के हमको पानी पिलाएगा। कृपा कर उन्हें पानी, कृपा माने कष्ट जो है, आप हमारे पर कृपा करिए, आप कुछ नहीं हो सकता है, कृपा करके उन्हें पानी पिला दें। कृपा करके उन्हें क्या करें, पानी पिला दें। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए माने शरीर छोड़ दिया। अब उनका शरीर में कोई जीव चेष्टा नहीं थी, आत्मा नहीं थी उसमें। राजा बहुत दुखी हुए। राजा को बहुत दुख था। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए। दुखी मन से गए। देखिए, दुखी मन और सुखी मन अलग अलग होता है। सुखी मन में जब कोई व्यक्ति रहता है तो हंसते बोलते हुए, उनकी बात का लहजा अलग होता है। जब दुख होता है तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो रो रहे हों। तो राजा दशरथ तो दुखी मन से गए। उन्होंने अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी। उनके माता पिता से कहा कि देखिए मुझसे गलती हो गई, मैं जंगली जानवर की संभावना पर मैंने बाण चला दिया और आपका जो है पुत्र उसमें घायल हो गया। तो यह बात बताकर क्षमा मांगी कि भाई आपका पुत्र हमारे बाण से जो है मारा गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप हमें जो भी सज़ा देंगे मैं उसे क्या करूँगा, स्वीकार कर लूँगा। किंतु माता पिता के दुखों की सीमा नहीं रही। देखिए, दुख होने का कारण क्या होता है कि जब हमारा आशा किसी एक व्यक्ति से ही रहे और वह व्यक्ति ही हमारे पास न रहे तो हमें दुख होता ही है। तो श्रवण कुमार के माता पिता जो थे, उनके लिए श्रवण कुमार ही केवल एक सहारा थे। उनकी सेवा करना, उनको भोजन कराना, जो भी जितने काम थे वही करते थे। तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग, वियोग माने अलगाव, पुत्र के न होने का दुख में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना होगा। ने कहा जैसे मेरा बेटा मारा गया और हम लोग क्या कर रहे हैं, पुत्र से बिछड़ने के दुख में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के बिछड़ने के वियोग में मर जाओगे, तुम्हें भी इसका कष्ट भोगना होगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ प्रीति भक्ति के लिए अमर है। तो इसके आगे की कहानी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा आगे कहानी आपको बता दें कि राजा दशरथ को तीन रानियां थीं। उनके पुत्र हुए, कौशल्या जी थीं, कौशल्या के पुत्र हुए राम, और कैकेयी से पुत्र हुए भरत, और सुमित्रा से पुत्र हुए शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सुमित्रा जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों लोग अपने बड़े भाइयों की सेवा करें,
तो जो सुमित्रा के सबसे बड़े पुत्र थे लक्ष्मण, वो राम की सेवा करने लगे और शत्रुघ्न जो है भरत की सेवा करने लगे। यानी दोनों भाइयों के साथ हमेशा रहते थे। तो राम के साथ लक्ष्मण के होने की वजह से राम लक्ष्मण के साथ प्रसिद्ध हो गए। जब भी राम का नाम लिया जाता है लक्ष्मण का भी नाम लिया जाता है, और भरत के साथ शत्रुघ्न का नाम प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार बड़े हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, और उनका विवाह सीता से हुआ राम का, और भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, और लक्ष्मण जी का विवाह लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ, और शत्रुघ्न जी का विवाह जो हुआ सुतकीर्ति से हुआ। विवाह परांत जो है राजा ने सोचा कि भाई देखिए अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, राजकाज का काम संभाल लेंगे। तो उन्होंने राजकुमार राम को राजगद्दी पर बैठाने की घोषणा कर दी। यह बात जो है मंथरा दासी को बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने कैकेयी को बहुत उकसाया, और उन्होंने किसी तरह राजी करके कैकेयी से राम को वनवास और भरत को राजगद्दी की मांग की। राजा दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी को 2 वर देने का वचन दे चुके थे। तो रघुकुल की परंपरा थी प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। यह बात रामचंद्र जी को पता जब चली तो राम जी तुरंत तत्काल तैयार हुए और वन के लिए प्रस्थान किए। उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी जो है वन जाने के लिए तैयार हुए, और वो लोग वन के लिए निकले। तो जैसे ही राम वन के लिए निकले, दशरथ को भी अपने पुत्र का वियोग, कष्ट बिछुड़ने का दर्द अनुभव किया, और उस वियोग में इतनी पीड़ा थी कि दशरथ ने अपने प्राण को त्याग दिए। तो यह थी भगवान की इच्छा थी, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो इस प्रकार हमने श्रवण कुमार को देखा। तो आप भी अपने माता पिता की सेवा करें, यही सबसे बड़ी भक्ति